फिजिक्स का पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, क्लास 12 का ना। इसमें सबसे पहले शुरू करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, कोई भी चीज होती है, कोई भी चीज होती है, वो छोटे छोटे चार्जेस से मिलकर बनी होती है। वो क्यों चार्जेस होते हैं? एन ई, ये पहला फॉर्मूला है जिस पर आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल निकालने के लिए ई की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। न्यूमेरिकल किस तरीके से रहेगा? न्यूमेरिकल रहेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन 1 कूलम चार्ज। यहाँ पर ध्यान से समझो, ये जो फॉर्मूला है ये क्यू, ये चार्ज है, ये एन जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ई की वैल्यू ये। तो फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर एन ई। ये जो 1 कूलम चार्ज है ये क्यू की वैल्यू है, तो ये 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। ई की जगह हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ एन की वैल्यू हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा 1/1.6 और ये -19 है तो ऊपर चला गया 10⁻⁻8। इसको सॉल्व करोगे तो ये 10 हो जाएगा, तो 10/16 इंटू 10⁻⁻18। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर आता है ये -9 6 इंटू 10⁻18। तो पहले तरीका जो न्यूमेरिकल होता है वो क्यू बराबर एन ई होता है। फॉर्मूला कौन सा ऐड करूंगी? क्यू बराबर एन ई। क्यू चार्ज, जैसे लिखा है 1 कूलम चार्ज, और एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई की वैल्यू 1.6 10⁻⁹ तो फॉर्मूला ये बन गया। इसी में एक दूसरी तरह का जो सवाल आता है इसी फॉर्मूले को यूज करके, वो इस तरीके से आता है। अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन है, फाइंड चार्ज कैरीड बाय 5 into 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको निकालना है चार्ज, फाइंड चार्ज, और आपको ये इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए, ठीक है? तो ये क्यू क्यू हमें निकालना है, फाइंड चार्ज मतलब क्यू हमें नहीं मालूम, और ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये एन है। जैसे जहां इलेक्ट्रॉन लिखा होगा वो एन है, तो जहां चार्ज निकालना है वो क्यू। तो फॉर्मूला क्या है? क्यू बराबर एन ई। तो हमको क्यू निकालना है, एन की वैल्यू कितनी है? 5 इंटू 10⁻⁴, और ई की वैल्यू याद करनी है, तो हमने इसको लिखा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करें? तो देखो ये भी 10 की पावर है, ये भी 10 की पावर है, लेकिन ये दोनों गिनतियां हैं। तो हमने लिखा 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁻⁹। कितना आ गया? अब 5 इंटू 1.6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते थे। 5 6 33, 5 1 5 और 3 जोड़ोगी तो 8, और ये 6 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, कट गया, तो आंसर कितना आया? 8। ये 8 हो गया। जो भी गिनतियां 10 के ऊपर होती है उनको जोड़ देते हैं, तो 10 के ऊपर 4 है और 10 के ऊपर -19 है,
तो 4 और -19 दोनों अलग अलग है ना, तो ये प्लस नहीं हुआ, माइनस हो गया। तो कितना आ गया 15, और 19 बड़ा है तो 19 में माइनस लगा है, तो इंटू 10 टू द पावर -15। और ये चार्ज निकाल रहे हैं तो यहाँ यूनिट लिखेंगे कूलम। तो ये एक फॉर्मूला, उसके क्वेश्चन कैसे करोगी ये समझ में आ गया। तो पहला चैप्टर जब इलेक्ट्रिसिटी का शुरू होता है तो ये इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद कूलम्स लॉ के न्यूमेरिकल। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला किस लिए होता है कि अगर दो चार्ज हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। कि जैसे मान लो ये दो चार्ज रखे हुए हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो हमको इनके बीच का फोर्स निकालना होता है, फाइंड द फोर्स। तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, के, ये Q1 ये Q2, ये दोनों हो गया, और ये जो दूरी है इनके बीच में R डिस्टेंस है, ये R स्क्वायर कर देते हैं। अब इसकी थ्योरी कूलम्स लॉ की आप याद कर सकते हो, मैं आपको न्यूमेरिकल सिखाने जा रही हूँ। तो अगर न्यूमेरिकल सबसे सिंपल न्यूमेरिकल मैं ले रही हूँ, सबसे सिंपल न्यूमेरिकल, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये, कि अगर दो चार्ज हैं, एक का 5 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम वैल्यू है, दूसरा चार्ज है जिसका 10 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम वैल्यू है। जब भी Q और Q2 लिखा रहेगा वहां C लिखा रहेगा, C चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और ये इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर, इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, लेकिन दोनों में ही प्लस दिया है, सेम चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करें, दूर भेजेगा। अगर दोनों में माइनस होता तो भी रिपल करे, लेकिन एक में प्लस एक में माइनस होता तो वो अट्रैक्शन। तो एनीवे फॉर्मूला हमारा क्या है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने मन से 2 ले लेती हूँ, 2 मीटर, है ना। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, के की वैल्यू याद कर लीजिएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये जब आप कूलम्स लॉ का फॉर्मूला लगा, 9 यहाँ भी है, 10 के पावर 9, बहुत ईजी है याद करना। तो अब यहाँ पर अपने फोर्स निकालना, तो हमने लिखा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -19 चल रहा है, इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -19, और ये R स्क्वायर, यानी इस 2 को हम 2 बार लिखते हैं, चल रहा है, 2 को हम कितनी बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं। और इसके बाद क्या करो, देखो ये पावर है 10 वाले, बोलो एक साथ कर लिया, और जितनी कितनी है हमारी ये एक साथ कर लिया, 5 इंटू 10, और ये 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -9। अभी नीचे आ जाओ, 2 इंटू 2, क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया, 2 5 10, अब ये मल्टीप्लाई करो, 5 5 20, 25 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, 9 5 45, 4, 9 2 18, 18 में 4 जोड़ोगी 22। अब इसको किससे डिवाइड करना है, 2 से, तो हमने 25 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, फिर 2 है 2 1 2 कर दिया, फिर 5 है 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट 0, 2 5 10। तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, 112.5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जोड़ेंगे 19 19 38, ठीक है, 38 में 9 आप माइनस कर दो, तो 18 में से 9 गया 9, और ये 29, तो 10 टू द पावर -20, और ये फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और लेकिन हम इस तरह से नहीं लिखेंगे, डेसिमल हम इधर लेकर आएंगे, तो जब हम इस डेसिमल को इधर लेकर आएंगे, 10 टू द पावर -27, ठीक है। या इसको आप मत करिए, आप कंफ्यूज मत होइए, अब इतना ही लिखिए, आपको कुछ तो नंबर मिलेगा। तो इस तरीके से कुल मिलाकर
तो जब आप पहला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ोगे तो थ्योरी आप सबसे पहले कूलम्स लॉ की याद करोगे। थ्योरी में आप जो ज्यादातर क्वेश्चन कभी कभी आता है, राइट कूलम्स लॉ इन इट्स वेक्टर फॉर्म, तो ये आपका क्वेश्चन बुक में है, उसको आप याद कर लेना। और अगर न्यूमेरिकल आता है कूलम्स लॉ का, तो उसमें क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, और वो डिस्टेंस कराएंगे। डिस्टेंस आपका ये मीटर में होना चाहिए, अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो इसको आप मीटर में बदल लीजिए। ठीक है। इसके बाद आपका जो थर्ड टॉपिक आता है कूलम्स लॉ के अलावा, फिर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? हमने आपको बोला जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरे चारों ओर थोड़ी दूर तक मेरी आवाज जा रही है, लेकिन बहुत दूर तक तो मेरी आवाज नहीं जा रही। तो मेरे संपर्क में मेरे चारों ओर जो बच्चे हैं वो मुझसे इफेक्ट हो रहे हैं, वो मेरी बात सुन रहे हैं। जो मुझसे दूर है वो मेरी बात नहीं सुन रहे। इसी तरीके से यहाँ पर मान लीजिए कोई चार्ज है, तो वो उसकी वजह से, उस चार्ज के इफेक्ट की वजह से थोड़ी दूर तक उसकी एक फील्ड होगी जिसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन महसूस करते हैं। तो कितनी इंटेंसिटी है इस चार्ज के अंदर, उसको हम निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जैसे एक हम टीचर है, कोई और भी टीचर है, किस टीचर को कितना आता है और कोई टीचर कैसा समझा सकता है, तो उसकी जो पावर होगी, जो इंटेंसिटी होगी, उस हिसाब से बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उसकी बात को सुनेंगे। तो हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कूलम्स लॉ के बाद हमको पढ़ना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये वीडियो मैं बार बार बोल रही हूँ उनके लिए है जिनका कुछ नहीं तैयार है और वो एग्जाम टाइम में एकदम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, उन्हें बोर्ड का एग्जाम देना है और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़े। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन याद करनी है। अगर आप नहीं भी याद कर पाते हो तो आप अगर ये कुछ फॉर्मूला और यूनिट भी लिख दोगे तो आपको एक आध नंबर तो एग्जाम में मिलेगा ही। आप डेफिनेशन याद कर लो तो बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ई से शुरू हो रहा है तो ई से डिनोट करते हैं। ठीक है। और इसका फॉर्मूला है वो जो आपने कूलम्ब वाला फोर्स निकाला था ना, कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकालते हैं यानी एफ, और इसको हम क्यू से डिवाइड करते हैं, चार्ज से, क्योंकि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट चार्ज। यानी इसकी शॉर्ट में अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, मैं कोशिश कर रही हूँ कि बहुत शॉर्ट में आपको दूं, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी फोर्स एक्सपीरियंस्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट, हम यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेते हैं पर यूनिट, नेगेटिव चार्ज कभी भी लिखा नहीं जाता। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर आप बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं याद कर सकते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आप इतनी भी लिखोगे तो आपको नंबर मिलेगा। अब आप देखिए, ये फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर आपने अपने मन से इस लगा दिया, यही चीज उतार दी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, फिर ये फोर्स है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड हो गया। अब ये लाइन खींची यानी ये डिवाइड हो रहा है, तो पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। आप कोशिश करोगे तो ये डेफिनेशन आप याद कर लो। अब यहां से अगर हमें इसकी यूनिट लिखनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या होती है? मैं ऐसे लिख देती हूँ, न्यूटन। और ये नीचे हो गया। और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन का एन और कूलम का ये, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम। ये किसकी यूनिट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मैं कोशिश करती हूँ एक जुड़ा हुआ न्यूमेरिकल आपको सिखाने का। तो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन है, a force of 2.25 Newton is acted on charge of 1.5 into 10 to the power minus 3 coulomb. Find electric field intensity. इस तरह से न्यूमेरिकल दिया। न्यूमेरिकल में देखिए क्या लिखा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी हमको ये वाला फॉर्मूला लिखा है। और ये फोर्स लिखा है ना,
और ये बगल में न्यूटन लिखा है ना, यानी ये वैल्यू किसकी हुई है, एफ की। ये जो फॉर्मूले में एफ है ये उसकी वैल्यू। और ये जैसे यहाँ पे पीछे सी लिखा है कि नहीं, ये वैल्यू किसकी हो गई, क्यू, क्योंकि क्यू के साथ क्या होता है, सी, सी मतलब कुलम, है ना। आपको समझ में आ रहा है। अब इसके बाद देखो, अब हमने फोर्स की जगह क्या लिख दिया, 2.25, क्यू की जगह लिखा 1.5 इंटू 10⁻⁻3। आपको सॉल्व करना नहीं आता आप छोड़ देना, लेकिन इतना भी करे ना तो कुछ नंबर मिलेगा। लेकिन अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो बहुत आसान होता है। अगर नीचे 10 का पावर है, कोई भी नीचे 10 का पावर है तो इसको हम ऊपर ले आते हैं। लेकिन यहाँ पावर में -3 है, अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 2.25, 1.5 10⁻3, ये बन गया। नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो। अब हमारे पास ये गिनती है, मतलब 2.25 और 1.5 को हमको डिवाइड करना है। अगर हमें ये नहीं आता किसी बच्चे को तो क्या करो, ये यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ पॉइंट के बाद दो गिनतियां हैं, दो डिजिट्स हैं 2 और 5, तो हमने यहाँ पे दो जीरो लगा दिया। और यहाँ पॉइंट के बाद एक गिनती है तो हमने एक जीरो लगा दिया। तो अब मेरा ये क्या बन गया, 2250, और ये बन गया 1500, ये दोनों जीरो कट गए। अब तुम इसको आराम से डिवाइड कर सकते हो, तुम काट भी सकते हो डिवाइड भी कर सकते हो। हम सीधा डिवाइड करना आपको सिखाते हैं, 225 और 150। अब 150 को आप 2 से गुणा करोगे तो 50 हो जाएगा, आपने 1 बार किया तो 150 हो गया। ये 5 हो गया, 12 में से 5 गया 7, आपने पॉइंट लगाया ये जीरो हो गया, 15 5 जा 75, ये करिए आपका कितना आ गया, 1.5 10⁻3। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिट आपने लिखी न्यूटन पर मीटर। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन, यूनिट और न्यूमेरिक। अब इसके बाद इसमें आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, या मैं इसमें अब एक दूसरी चीज लेने जा रही हूँ, वेट फॉर मिनट। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये सब चीजें हैं, कभी आती है कभी नहीं आती। इसकी बजाय डायपोल मोमेंट जरूर आता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट में क्या होता है कि दो चार्जेस होते हैं, ठीक है। इनकी जो बीच का डिस्टेंस है आर नहीं है, 2l माना जाता है। Clear? हाँ, दिख नहीं रहा इसमें, उनके बीच का डिस्टेंस 2l होता है। अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, क्या निकालना हो, डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्यू, दोनों में से एक चार्ज लेते हैं, इंटू 2l, मतलब इसका फॉर्मूला होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, दैट मींस डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ either of charge and distance between them, distance between them। तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो ये इसकी यूनिट हो गई कूलम मीटर। और डायपोल मोमेंट को हम क्यू वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से। तो फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू क्यू टू एल। अब हम डायपोल मोमेंट का न्यूमेरिकल सिखाने जा रहे हैं। हमारे पास न्यूमेरिकल है कि डायपोल, उसमें क्वेश्चन में डायपोल दिया रहेगा, हाँ। डायपोल कंसिस्ट ऑफ
two charges of 1 microcoulomb placed at 2 millimeter. Find dipole moment. हमने आपको बताया डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू Q2L. ये 2L से कंफ्यूज मत होना, जो डिस्टेंस होता है वही होता है. अब ये दो चार्जेस रखे हुए, दोनों 1 माइक्रोकूलम्ब के. अब ये जो होता है ना ऐसे साइन होता है, इसको माइक्रो कहते हैं. जहां पर भी ये लगा होता है तो हम वहां पे 10⁻⁻6 कर देते हैं. ठीक है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मिलीमीटर है. अब हमारी ये यूनिट मीटर में होनी चाहिए. अगर सेंटीमीटर में होती तो हम 2 को 100 से डिवाइड करते, लेकिन ये मिलीमीटर में है तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे. अब हमने फॉर्मूले में रखा तो एक ही चार्ज लिखना है, एक चार्ज लिखना है, दूसरा चार्ज नहीं लिखना. और ये दोनों की वैल्यू हमेशा बराबर दी गई है डायपोल वाले क्वेश्चन. जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू उसकी होगी. तो 1 इंटू 10⁻⁻6. और यहाँ 2L नहीं लिखना है, इस 2L की जगह लिखना है 2/1000. अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो 1000 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻3, 3 0 हो गए. अब ये ऊपर चला गया मेरा, तो ऊपर प्लस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस. 6 और 3 जुड़ जाएगा. 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम मीटर. इसके बाद फ्लक्स आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी जगह से जो पास होती है उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे साइ से डिनोट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इंटू एरिया ऑफ द सरफेस. यानी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया? ई ए. जनरलाइज्ड फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा होता है, लेकिन ई ए होता है. इस फ्लक्स की जो यूनिट होती है उसको वेबर कहते हैं. फ्लक्स की यूनिट को क्या कहते हैं? वेबर कहते हैं. और इसकी वैल्यू क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर, टोटल यूनिट हो गई न्यूटन पर कूलम, और एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर. यानी फ्लक्स की यूनिट की पूरी हो गई कि नहीं? यानी क्या बन गई? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. और इसको हम वेबर भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन पर कूलम. एरिया की लेंथ इनटू ब्रेथ तो मीटर स्क्वायर. तो ये इसकी यूनिट हो गई. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमें अगर न्यूमेरिकल दिया हो और हम कैसे निकालें? अगर हम क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इस तरह का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आता रहता है. इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा, अगर नहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होगी? The product of electric field intensity and area of the given surface is called electric flux. हमारे पास न्यूमेरिकल है एरिया ऑफ सरफेस is A is equal to 8J meter square and it is placed in E is equal to 2I plus 3J minus 4K. कहीं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर भी दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट वोल्ट पर मीटर ही होती है. फाइंड फ्लक्स ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन. तो फ्लक्स का क्या फॉर्मूला था? फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए. ये वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन है.
तो हम क्या करेंगे, ई का पूरा ये वैल्यू दिया, ये हमने लिखा 2i प्लस 3j माइनस 4k। एरिया का वैल्यू 8j लिखा है, हमने यहाँ पे 8k और हमको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। अब आप देखो यहाँ आई लिखा है, यहाँ पर तो आई नहीं है, तो आई जब नहीं है तो उसको 0 कर दो। अब ये प्लस है, ये जे है और ये भी जे है, तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 8 3 जा 24। अब यहाँ के है, यहाँ नहीं है, तो ये तुम्हारा 0 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 जे, और जे हट जाता है तो 24 के लिखा जाता है। और इसकी यूनिट क्या थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। अगर ये r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, r they are placed at a distance of r, then these two charges felt a force of attraction and repulsion in between them। इन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे की वजह से एक दूसरे पर फोर्स डालेंगे। इस फोर्स की वैल्यू मिस्टर कूलम्ब ने निकाली थी और वो फॉर्मूला है कि Q1 Q2 अपॉन ये जो डिस्टेंस है r स्क्वायर। अगर यहाँ पर एयर है, इनके बीच में जो मीडियम है, तो k की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10⁹। लेकिन अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट है या कुछ है, तो यहाँ पर ये k की जगह हो जाता है 4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻²। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी में क्या करना है, पहले सबसे पहले जब आप लेसन शुरू करोगे तो आपको डेफिनेशन याद करनी है कूलम्ब्स लॉ की। तो आप क्या कहोगे, द कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस which are kept at a distance of r, and this force of attraction is equal to F is equal to k Q1 Q2 by r square। तो आप जब क्लास 12 में फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ में अगर आपसे कुछ भी नहीं याद होता है तो आप अगर ये चीज भी लिख देते हो तो आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद अगर आप डेफिनेशन वाइज इसको लिखोगे तो आप लिखोगे, एकदम शॉर्ट में मैं कोशिश कर रही हूँ आपको वो लाइन्स लिखने की। आप इसको ऐसे लिखिएगा, इसमें कभी कभी इसकी यूनिट भी पूछते हैं, तो इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और आप इसको कूलम्ब्स लॉ की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप किस तरीके से इसको लिखेंगे, मैं यहाँ लिख रही हूँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में। कूलम्ब्स, व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ? Coulomb's law states that force of attraction और रिपल्शन, अट्रैक्शन भी हो सकता है दोनों चार्जेस के बीच में और रिपल्शन भी हो सकता है बिटवीन किसके बीच में, टू चार्जेस। नंबर 1 इज, यहाँ इज भी लिख दीजिए, proportional टू, ये Q1 Q2 मल्टीप्लाई हो रहा है टू प्रोडक्ट ऑफ, और Q1 Q2 क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है, चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यहाँ लिखोगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये r के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, और r क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। सबसे पहला टॉपिक आपको जब क्लास 12 आप शुरू कर रहे हो तो आपको कूलम्ब्स लॉ तैयार करना है। हमारी कोचिंग 20 सालों से रन कर रही है। हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के बच्चों को हमारे यहाँ टीचर्स की फैकल्टी देखती है। अब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी आए हैं। क्लास प्लस पे हमने सोनिका आनंद एकेडमी को रजिस्टर किया है, जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं लाइव क्लासेस के थ्रू। उसके अलावा आप ऑफलाइन क्लासेस भी अगर इलाहाबाद में रहते हैं तो हमारे साथ जुड़ के कर सकते हैं, अटैच हो सकते हैं। और क्लास प्लस से ऑनलाइन आप कैसे क्लास अटेंड करेंगे वो मैं आगे। सोनिका आनंद एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट
आपको ऑनलाइन ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आप क्लास प्लस लाइट लिखेंगे तो इस तरीके का ये ब्लू कलर का आइकन बना हुआ है। आप यहाँ पर ओपन पे क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने ऐप इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ देखिएगा एक जगह टीचर लिखा हुआ है, एक जगह स्टूडेंट। ये सबसे खास बात है, ये टीचर पे पहले ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। आप इसको स्टूडेंट पे ज़रूर सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद आप ज्वाइन माई इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे, तब आपको इस तरीके से यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और नाम पूछेगा। इसको डालने के पहले ये टीचर कोड को आप क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको इस तरह 3 गैप्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आप अपना मोबाइल नंबर और नाम भरेंगे और टीचर कोड में आप लिखेंगे, आप टीचर कोड में ये वाला डालेंगे UBGKNE और यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे साइन अप कर दीजिएगा। इसके तुरंत बाद आपसे ये OTP मांगेगा और ये OTP वेरीफाई करते ही आपको इस तरीके से यहाँ पे ब्लॉक मिलेगा। तो आप अगर स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं या जिस लेवल पर भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप उसको टिक कर लीजिएगा। मान लीजिए आपने स्कूल लेवल पे ज्वाइन किया, इसके बाद आप यहाँ पर अपनी क्लास डाल दीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 8th क्लास के हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये कंटिन्यू क्लिक करिएगा। आपको कुछ ये इस तरीके से पूछेगा, आप इसे अलाउ कर दीजिएगा तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा। यहाँ आप ऊपर देखिए सोनिका आनंद एकेडमी आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये चैट पर जाना है। ये नीचे देखिए चैट है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए चैट है। चैट को क्लिक करना है, ये आपको सामने नाम मिलेगा। इसके बाद आप इस पर क्लिक करिएगा। फिर इसके बाद आप यहाँ पर ये क्लिक करिएगा और यहाँ पर आप चैट के थ्रू हमें क्वेरी भेज सकते हैं कि आप किस क्लास के हैं और आपको कौन से बैचेस ज्वाइन करने हैं। तो इट्स वेरी इजी टू कॉन्टैक्ट विद अस with online mode also. Thank you for listening us and